तो लीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ मैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर उत्तर सहित। तो आपको सारे जो प्रश्न हैं आपको याद कर लेने हैं एक ही बार में अच्छे से कंप्लीटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए ये पूरा का पूरा पेपर में उत्तर सहित बता रहा हूँ। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे और इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है सभी प्रश्नों को याद करके और पूरे के पूरे लिख के आना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते पहले प्रश्न से। देखिए आपका पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए क्योंकि आप लोगों को सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा आप इस वीडियो को क्योंकि आप लोगों की सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए क्योंकि आपको मैं 9वीं के सारे जो क्वेश्चन हैं ये उत्तर सहित बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिएगा, ये आप लोगों का पूरा पेपर उत्तर सहित में बताऊंगा आपको। एक एक जो क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, और क्या आप लोगों को कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो उत्तर में भक्ति काल बताना है। कामयानी के रचनाकार कौन है। तो जयशंकर प्रसाद बताना है। मेरे संग की औरतें क्या है। तो आपको संस्मरण बता देना है, ये संस्मरण है। ठीक है, और इसके बाद में माता पिता में कौन सा समास है। तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो इसमें आपको केशवदास बताना है। मेघों की तुलना किससे की गई है। तो मेघों की तुलना पाहुन से की गई है। पाहुन मतलब मेहमान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद। पंचतंत्र में समास है तो आपको द्वंद्व समास बताना है। रात का विलोम शब्द है, रात का विलोम दिन होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव यहाँ पर आपको क्रोध बता देना है। एकांकी में अंक पाया जाता है तो एक अंक पाया जाता है। समास के भेद होते हैं तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद आप बताएंगे। अब जोड़ी आप देखेंगे, इस जोड़ी को अच्छे से याद करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को जोड़ी बतानी है 9 2 11 होना। इसका मतलब होता है भाग जाना। पंचवटी क्या है। तो ये खंड काव्य है। सूरसागर किसकी रचना है। ये सूरदास की रचना है। रीढ़ की हड्डी तो यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर। रामचरितमानस तो रामचरितमानस महाकाव्य है, महाकाव्य है। और विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि आपकी हो जाएगी। और इसके बाद में सत्य असत्य आपके आ चुके हैं। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, ये सही है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, ये आपका असत्य है। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी, ये आपका सत्य है। रस के 5 अंग होते हैं, ये आपका असत्य है। और यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है, ये आपका सत्य है। ठीक है, तो ये सत्य असत्य भी आपके कंप्लीट हुए। और एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न देखेंगे। दो बेलों की कथा नामक पाठ के लेखक कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद बताएंगे। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो आपको याद रखना है बाढ़ के पानी को। शिवालय का संधि विच्छेद होगा शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय। ठीक है, तो शिवालय आपका हो जाएगा। और इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से। छायावाद के किन्हीं 3 प्रमुख कवियों के नाम आपको बताना है। प्रसाद पंत निराला। ठीक है, प्रसाद पंत निराला ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। गद्य की 2 विधाओं के नाम नाटक और कहानी, ये गद्य की 2 विधाएं हो जाएगी। नाटक और कहानी आपकी जो गद्य है, गद्य की 2 विधाएं आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको आप पूरे पेपर को अच्छे से याद करें।